कहानी। रहस्यमय कॉल। रात का समय था। मुंबई की सुनसान सड़क पर अर्जुन और रवि अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे। अर्जुन एक शांत और गहराई से सोचने वाला व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। रवि, जो हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में चीजें लेता था, उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। अचानक अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा हुआ था। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे कोई स्पैम कॉल होगी, मत उठा। लेकिन अर्जुन को फोन उठाने का मन हुआ। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक गहरी और अजीब आवाज आई, सड़क के दाईं तरफ मत मुड़ना। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रवि की तरफ देखा। रवि ने मजाक में कहा, अरे ये कोई प्रैंक कर रहा है। तुम हमेशा सब कुछ इतना सीरियस क्यों लेते हो? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें अब सतर्क हो गई थीं। कुछ देर बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। सड़क दो तरफ जाती थी। बाईं ओर हल्की रोशनी थी और रास्ता साफ नजर आ रहा था, लेकिन दाईं ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और कुछ देर सोचता रहा। रवि ने चिढ़ाते हुए कहा, भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो दाईं तरफ चलते हैं, ज्यादा मजा आएगा। अर्जुन असमंजस में था। वह कॉल के शब्दों को याद कर रहा था, सड़क के दाईं तरफ मत मुड़ना। लेकिन रवि की जिद के आगे वह मान गया। जैसे ही उन्होंने दाईं सड़क पकड़ी, कोहरा और गहरा होता गया। चारों तरफ अजीब पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी डरावने पंजे की तरह दिख रही थीं। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक परछाई आई। अर्जुन ने घबराकर ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुक गई। ये क्या था? अर्जुन ने हड़बड़ाकर कहा। रवि ने खिड़की से झांकते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, कोई जानवर होगा। लेकिन अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोनों डरते डरते गाड़ी से बाहर निकले। परछाई गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था। तभी अर्जुन का फोन फिर बजा। उसी गहरी आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने रवि की तरफ देखा, जो अब मजाक करना भूल चुका था। रवि ने धीरे धीरे कहा, भाई, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, वापस चलते हैं। अर्जुन ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन सड़क गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। गाड़ी को आगे या पीछे ले जाना नामुमकिन लग रहा था। रवि ने खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाकर कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हम फंस गए हैं। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पीछे से वही गहरी आवाज सुनाई दी, अब तुम यहां से बच नहीं सकते। अर्जुन और रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद कोहरा इतना गहरा हो गया कि गाड़ी और दोनों का कोई पता नहीं चला। सड़क पर सिर्फ सन्नाटा और हल्की लाल रोशनी बाकी थी, जो कोहरे में अजीब सी चमक दे रही थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जीवन में हमें सतर्कता और चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। बिना सोचे समझे हर रास्ते को चुनना, चाहे वह रोमांचक लगे, हमें मुसीबत में डाल सकता है। अर्जुन और रवि का अंजाम यह याद दिलाता है कि जीवन का धर्म क्षेत्र चुनने में सावधानी जरूरी है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? मुझे बताएं कि मैं इसे और कैसे बेहतर बना सकता हूं।